हेलो गाइस, इस एपिसोड में हम सोल लैंड 2.5 एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बादल और धुंध लगातार बदल रहे थे। इन क्लाउड्स और मिस्ट्स के बीच हेवन एंड अर्थ एनर्जी इतनी घनी थी कि अगर कोई ऑर्डिनरी इंसान सिर्फ एक सांस भी ले ले तो उसकी उम्र 10 साल तक बढ़ सकती थी, क्योंकि ये जगह थी गॉड रियल। गॉड रियल्म के सबसे ऊंचे स्थान पर एक विशाल पैलेस खड़ा था जो हल्की गोल्डन लाइट में चमक रहा था। यही पूरे गॉड रियल्म का कमांडिंग सेंटर था। यहीं बैठती थी गॉड रियल्म कमेटी, जो देवताओं का जजमेंट करती, रियल्म को गवर्न करती और डिवाइन रूल्स को मेंटेन रखती थी। पैलेस का मेन हॉल ऑक्टागन शेप में बना था। चारों दीवारों पर लगातार अलग अलग वर्ल्ड्स के सीन्स बदल रहे थे। हर लाइट कर्टन किसी न किसी प्लैनेट को दिखा रही थी। यहीं से पूरे स्टार फील्ड की निगरानी होती थी। बीच में रखी थी एक राउंड टेबल, जिसकी सरफेस पर क्लाउड्स और मिस्ट घूमते दिख रहे थे। इस टेबल के चारों तरफ 5 गॉड्स बैठे हुए थे। मेन सीट पर नीले बालों वाला सी गॉड बैठा था। उसकी ब्लू रोब पर वेव्स की तरह पैटर्न्स हिलते लग रहे थे। उसकी बाईं ओर एक ब्लैक रोब वाला युवक था, आंखों में फ्लेम्स और चेहरे पर डेंजरस स्माइल। उसके पास व्हाइट रोब में एक वुमन बैठी थी, फेयरी रेड हेयर और बेहद प्योर ऑरा के साथ। दाईं और पर्पल क्लोक में ढका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बैठा था। उसका चेहरा नहीं दिखता था, सिर्फ रेड ग्लोइंग आईज और एक टेरिफाइंग ऑरा। उसके पास बैठी थी गॉडेस ऑफ लाइफ, वाटर ग्रीन ड्रेस, जेंटल स्माइल और लाइफ एनर्जी से भरी हुई। तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की गहरी आवाज गूंजी। लोअर रियल्म्स में कई ह्यूमंस कल्टीवेशन के पीक तक पहुंच चुके हैं। उन्हें गॉड्स बनने के लिए गॉड रियल्म में एंट्री चाहिए। अब गॉड रियल्म को एक्सपैंड करने का वक्त आ गया है। उसकी नज़र सीधे सी गॉड पर थी। सी गॉड ने सख्ती से जवाब दिया, गॉड रियल्म के रूल्स इतनी आसानी से नहीं बदले जा सकते। एक्सपेंशन हमारी फाउंडेशन को हिला सकता है। ह्यूमंस पीक तक पहुंचे हैं, लेकिन कई गॉड्स अपनी पोजीशन छोड़कर दूसरी गैलेक्सीज एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। नेचुरल बैलेंस बना रहने दो। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ठंडे स्वर में बोला, बैलेंस या फिर स्टैग्नेशन। कई क्वालिफाइड लोग इनहेरिटेंस की वजह से गिल जाते हैं। अगर ज्यादा गॉड्स होंगे तो प्रमोशन आसान होगी। डिवाइन पावर को रोकना गॉड्स विल के खिलाफ है। सी गॉड ने साफ कहा, गॉड रियल्म को खोलना पूरी गैलेक्सी और ह्यूमन वर्ल्ड को प्रभावित करेगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसकी अथॉरिटी के सामने पूरा हॉल शांत हो गया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने कहा, मैं वोटिंग की मांग करता हूँ। सी गॉड ने तुरंत रोकते हुए कहा, यह फैसला एनलार्ज्ड गॉड रियल्म कमेटी मीटिंग में होगा। हम 5 अकेले फैसला नहीं कर सकते। इस पर बाद में चर्चा होगी। पर्पल क्लोक हिल गया, रेड आइज चमकी और फिर सब शांत हो गया। तभी गॉडेस ऑफ लाइफ ने सॉफ्टली कहा, ये लॉन्ग टर्म मैटर है डिस्ट्रॉय, जल्दबाजी मत करो। उसकी आवाज़ सुनते ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चुप हो गया। फिर वो मुस्कुराकर सी गॉड से बोली, तुम इन दिनों काफ़ी एक्टिव लग रहे हो। लगता है फैमिली में खुशखबरी आने वाली है। सी गॉड चौंक गया। क्या? गॉडेस ऑफ लाइफ ने रहस्यमयी स्माइल के साथ कहा, घर जाकर पूछ लेना, खुद समझ जाओगे। सी गॉड का एक्सप्रेशन हल्का सा बदला। जो एक्साइटमेंट उसकी आंखों में थी वो एक पल में गायब हो गई। उसने गॉडेस ऑफ लाइफ की तरफ सिर झुकाकर कहा, थैंक यू। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गॉडेस ऑफ लाइफ के सामने बैठे दोनों गॉड्स ने भी मुस्कुराकर सी गॉड को देखा और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सी गॉड ने भी मुस्कुराते हुए सल्यूट रिटर्न किया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने थोड़ी ठंडी आवाज में कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। भले ही टोन में वार्मथ नहीं थी, लेकिन उसने आखिरकार कह ही दिया। सी गॉड ने बात आगे बढ़ाई, पिछले कुछ सालों में लोअर रेल्म्स में काफ़ी आउटस्टैंडिंग ह्यूमन सामने आए हैं। मेरा सुझाव है कि गॉड पेट्रोल की इंस्पेक्शन और सुपरविजन बढ़ाई जाए। अगर कोई सच में वर्दी हो तो उसे गॉड रेल्म में लाया जा सकता है। साथ ही गॉड्स की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को भी तेज़ किया जाए। क्या सब अग्री हैं? ये सुनते ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आंखें थोड़ी नर्म पड़ी। बाकी तीनों ने भी सिर हिलाया। आखिरकार गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने भी हाँ कर दी। फिर वो खड़ा हुआ और बोला, आज की मीटिंग यही खत्म करते हैं। मुझे सेकंड लेवल गॉड्स के कुछ डिस्प्यूट्स हैंडल करने हैं। कहकर वो बाहर निकल गया। गॉडेस ऑफ लाइफ ने सी गॉड की तरफ अपॉलोजेटिकली देखा और बोली, सी गॉड, गॉड ऑफ गुड और गॉड ऑफ ईविल, मैं भी जा रही हूँ। मुझे उस पर नजर रखनी है, कहीं वो ज्यादा हार्श न हो जाए। सी गॉड थोड़े डिस्ट्रैक्टेड से खड़ा हुआ और मुस्कुराकर बोला, ठीक है, चलो। गॉडेस ऑफ लाइफ उसी दिशा में चली गई जहां गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गया था। अब हॉल में बचे गॉड ऑफ ईविल और गॉड ऑफ काइंडनेस। ब्लैक रोब वाला गॉड ऑफ ईविल मुस्कुराया। लगता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के दिल में अब भी रिजेंटमेंट है, लेकिन वो गॉड रेल्म के डेवलपमेंट के लिए ही सोच रहा है। व्हाइट रोब वाली गॉड ऑफ काइंडनेस ने कहा, आज वो थोड़ा इरिटेबल था। सी गॉड, बुरा मत मानना। सी गॉड हल्का सा मुस्कुराया, अभी मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है। मुझे अपनी वाइफ से जल्दी मिलना है। आज ड्यूटी तुम दोनों संभाल लो, मैं थोड़ा लेजी बनता हूँ।
गॉड ऑफ ईविल हंसते हुए बोला, जल्दी जाओ, अगर गुड न्यूज़ मिले तो सबसे पहले हमें बताना। सी गॉड ने स्लीव घुमाई और नीली रोशनी की लकीर बनकर वहां से उड़ गया। उसके जाते ही गॉड ऑफ काइंडनेस गॉड ऑफ ईविल के कंधे पर टिक गई और बोली, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सी गॉड के बीच कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर बात बिगड़ गई तो हम क्या करेंगे? गॉड ऑफ ईविल ने हल्की सांस ली। हम अब गॉड किंग्स नहीं हैं, यहाँ हम सब जूनियर्स हैं। हमें किसी एक साइड पर नहीं जाना चाहिए। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन प्रोग्रेस चाहता है, सी गॉड कॉशियस है। दोनों अपनी जगह सही हैं। हमारा काम सिर्फ मीडिएशन करना है। गॉड रेल्म में केओस नहीं होना चाहिए। उसने आगे कहा, गॉड रेल्म में अभी 18 फर्स्ट लेवल गॉड्स, 206 सेकंड लेवल गॉड्स, 1847 थर्ड लेवल गॉड्स और करीब 10,000 गॉड रेंजर्स हैं। ज़्यादातर न्यूट्रल हैं, सब गॉड्स हैं, बस आइडियाज़ अलग अलग हैं। सच कहूँ तो काश दोनों गॉड किंग्स जल्दी लौट आएं, उनके रहते इतनी टेंशन नहीं होती। गॉड ऑफ काइंडनेस ने बेबसी से कहा, वो दोनों लोअर रेल्म्स में रीइंकार्नेशन पर रीइंकार्नेशन कर रहे हैं। हर बार पीक तक पहुंचते हैं और लौटने से मना कर देते हैं। वाकई हेल्पलेस सिचुएशन है। गॉड ऑफ ईविल अचानक मुस्कुराया, इन सब सोचने से क्या फ़ायदा माय डियर, वैसे भी हम फ्री हैं। देखो गॉड ऑफ सी कितना पावरफुल है, उसकी ऑलरेडी डॉटर है। गॉड्स के लिए बच्चे होना कितना रेयर है, और हमारे यहाँ अभी तक कोई न्यूज़ ही नहीं। गॉड ऑफ काइंडनेस शर्मा गई, आंखें घुमाकर बोली, किसकी गलती है? तुम्हारी इनकॉम्पिटेंस की। फिर हंसते हुए बोली, चलो ड्रिंक बनाओ, मुझे पीना है। गॉड ऑफ ईविल ने उसे गले लगाते हुए कहा, ठीक है, फ्लेमिंग रेड लिप्स, आज मैं ही बारटेंडर हूँ। बादलों और धुंध के ऊपर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अकेला खड़ा था। उसके आसपास की मिस्ट अपने आप डार्क पर्पल में बदल रही थी। अगर ध्यान से देखा जाए तो उसके शरीर के पास की हर वाटर मॉलिक्यूल पल भर में टूटकर नथिंगनेस में बदल जाती थी। उसके चारों तरफ की लाइट और भी गहरी होती जा रही थी। तभी पीछे से एक सॉफ्ट आवाज आई, आज क्या कर रहे हो? गॉडेस ऑफ लाइफ वहां आ गई, उसे खुद पता नहीं चला। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने ठंडे स्वर में कहा, वो बस रूल्स पकड़कर बैठा हुआ है, ऐसे गॉड रियल्म कैसे डेवलप करेगा? अगर फ्यूचर में हमें और गैलेक्सीज कंट्रोल करनी है तो गॉड रियल्म एक्सपेंशन अनअवॉइडेबल है, ये रास्ता टाला नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो बीच में खड़ा रहा तो पूरे गॉड रियल्म की ग्रोथ रुक जाएगी। उसे याद नहीं कि गॉड रियल्म में आने के बाद वो खुद कितने लोगों को लोअर रियल्म से लेकर आया था। तब रूम्स कहाँ थे? उसकी आवाज़ में रिजेंटमेंट साफ था। मैं सच में नहीं समझ पाता, दो गॉड किंग्स ने पूरा गॉड रियल्म उसी को क्यों सौंप दिया? अगर मैं होता तो गॉड रियल्म आज कुछ और ही होता। गॉडेस ऑफ लाइफ ने हल्की सी भौएं से कोड़ते हुए कहा, डिस्ट्रक्शन, असल में सी गॉड ने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, उसने लोगों को गॉड रियल्म में लाया, लेकिन उस दौर के डुलवो दालुओं में वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट्स थे। वो सब अपनी कल्टिवेशन के दम पर आए और गॉड्स द्वारा अप्रूव किए गए, और उस समय कई गॉड्स खुद अपनी पोजीशंस छोड़कर ट्रैवल करना चाहते थे। एक और बात मत भूलो, सी गॉड ने आते ही सी गॉड और शूरा गॉड दोनों पोजीशंस इनहेरिट की थी। सी गॉड फर्स्ट लेवल गॉड है, उसे लिमिटेड नंबर में लोग लाने की परमिशन है, और शूरा गॉड हमारी तरह गॉड रियल्म का सबसे पुराना एग्जिस्टेंस है। उस वक्त दोनों गॉड किंग्स की अप्रूवल थी। उसने गहरी सांस ली। तुम्हें बस ये बुरा लगता है कि गॉड रियल्म तुम्हें नहीं, उसे सौंपा गया, लेकिन अगर मुझे चूज करना होता तो मैं भी वही करती। ये सुनते ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अचानक पलटा। क्लोक के नीचे उसकी ब्लड रेड आइज तेज हो गईं। डिस्ट्रक्शन इंटेंट सीधे गॉडेस ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ा। जहां से वो इंटेंट गुजरा, हेवन एंड अर्थ एनर्जी भी टूटकर डिस्ट्रक्शन में बदल गई। लेकिन जैसे ही वो शक्ति गॉडेस ऑफ लाइफ के पास पहुंची, वो फिर से रीबिल्ड हो गई। बर्थ और डेथ दोनों एक साथ। गॉडेस ऑफ लाइफ ने हल्की सी साय ली। तुम डिस्ट्रक्शन हो और तुम राइटियस हो, इस पर किसी को शक नहीं, लेकिन पैरानोया के साथ गॉड रियल्म को रूल करना सही नहीं। दोनों गॉड किंग्स ने जाने से पहले मुझसे खास बात की थी, और मेरी अग्रीमेंट के बाद ही उन्होंने सी गॉड को चुना। वो तुमसे भी मिले थे, लेकिन तुम सुनना ही नहीं चाहते थे। फिर वो उसके पास आकर बोली, प्रॉमिस मी, कोई स्टूपिड कदम मत उठाना, ओके? और वो उसकी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रक्टिव ऑरा के बीच से होकर धीरे से उसके पास आ गई। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों की रेड लाइट धीरे धीरे नर्म पड़ गई। मुझे गॉड रियल्म का फ्यूचर साफ नहीं दिखता, लेकिन क्या उसे दिखता है? वो हमेशा कहता है कि गॉड रियल्म पर कोई बड़ी डिजास्टर आने वाली है। अगर सच में ऐसा है तो हमें फर्स्ट बीइंग्स ऑफ गॉड रियल्म को क्यों महसूस नहीं होता? गॉडेस ऑफ लाइफ ने सॉफ्टली कहा, मैं मानती हूँ सी गॉड झूठ नहीं बोलता, ऐसी चीज़ों में बेटर है बिलीव करना। हम गॉड्स हैं, हमारी लाइफ बहुत लंबी है, और जितनी लंबी लाइफ उतनी ज़्यादा होप की लाइफ चलती रहे। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने पूछा, क्या तुमने उसे बताया कि वहाँ न्यू लाइफ आने वाली है? गॉडेस ऑफ लाइफ ने सिर हिलाया,
हाँ, उसकी वाइफ ने एक और बच्चे को जन्म दिया है, इस बार शायद बेटा। उसकी आवाज़ में हल्की उदासी थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने उसे और कसकर पकड़ लिया। ये मेरी गलती है, मेरी डिस्ट्रक्शन इंटेंट की वजह से हमारे पास कभी बच्चा नहीं हुआ। गॉडेस ऑफ लाइफ मुस्कुराई। खुद को ब्लेम मत करो, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम दोनों की रियलिटी है। मैं क्रिएशन हूँ, तुम डिस्ट्रक्शन, बर्थ और डेथ। बस इतना काफ़ी है कि हम साथ हैं। गॉड्स के लिए ब्लड लाइन ज़रूरी नहीं होती, इम्पॉर्टेंट होता है हमारी विल की कंटिन्यूएशन। जिस दिन हमें कोई ऐसा बच्चा मिला जिसे हम पसंद करें, उसे अपनी पावर्स दे देंगे, वही हमारा बच्चा होगा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने हल्के से सिर हिलाया। उसने दूर गॉड रियल्म कमिटी की तरफ देखा और उसकी आंखें फिर से ठंडी हो गईं। शियाओ वू। गॉड रियल्म कमेटी के ऊपर एक नीली रोशनी चमकी। जो सी गॉड अभी तक शांत और मैजेस्टिक था, अब उसकी हालत बदली हुई थी। थोड़ा घबराया हुआ और अंदर से बेहद एक्साइटेड। एक कोजी बेडरूम के अंदर शियाओ वू बैठी थी। दरवाज़ा खुला और सी गॉड तेजी से अंदर आया, सीधे उसके पास पहुंचा, उसके शोल्डर्स पकड़ लिए और ट्रेम्बलिंग वॉइस में बोला, शियाओ वू, तुम प्रेग्नेंट हो? गॉड रियल में सालों बिताने के बाद भी उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी। गॉड्स के लिए संतान होना बेहद रेयर था, इसलिए सी गॉड ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो फिर से पिता बन पाएगा। लेकिन आज गॉडेस ऑफ लाइफ की बात सुनकर उसे यकीन हो गया था। उससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती थी। शियाओ वू ने होंठ फुलाए। मुझे पता था कि तुम बच्चा चाहते हो, लेकिन तुम तो मुझे ठीक से देख भी नहीं रहे थे। सी गॉड तुरंत नरम पड़ गया। उसने शियाओ वू को अपने लैप में बिठाया, बाहों में भर लिया और उसके बालों को प्यार से सहलाने लगा। तुम और बच्चा मेरी सबसे बड़ी ट्रेजर्स हो। कोई तकलीफ तो नहीं शियाओ वू? उसके सीने से टिक गई और मुस्कुराई। कुछ भी अनकंफर्टेबल नहीं है। गॉडेस ऑफ लाइफ ने कहा है कि बच्चा 2 महीने का हो चुका है, 7 महीने में सब ठीक से हो जाएगा। वूतोंग को अब एक छोटा भाई मिलने वाला है। बताओ हम उसका नाम क्या रखें? सी गॉड खुशी से ऑलमोस्ट गड़बड़ा गया। सच में हमारा दूसरा बच्चा? शियाओ वू, थैंक यू। उसने उसे कस कर पकड़ लिया। अरे धीरे, बच्चे को मत दबाओ, शियाओ वू ने डांटा। सी गॉड घबरा गया, तुरंत हाथ हल्के कर लिए और उसके पेट को बहुत सावधानी से छूते हुए बोला, हाँ, मैं केयरफुल रहूंगा। शियाओ वू मुस्कुराई। अब सुनो, हमारी 3 पॉइंट एग्रीमेंट होगी। पहली, अब से तुम रात में स्टडी रूम में सोओगे, मेरे साथ नहीं। सी गॉड ने बुदबुदाया। परेशान कौन किसे करता है? क्या कहा? शियाओ वू की आंखें फैल गई। मैं सी गॉड तुरंत सुधर गया। शियाओ वू ने दूसरा पॉइंट बताया। अब से तुम मेरी हर बात मानोगे, मैं जो कहूँ वही सही। सी गॉड ने हंसते हुए कहा, ये तो वैसे भी हमेशा से होता आया है। शियाओ वू रुकी, फिर बोली, ठीक है, दूसरा कैंसिल। तो तीसरा ये होगा, दूसरा बच्चा होने के बाद भी तुम मुझसे ज्यादा प्यार करोगे। सी गॉड ने माथा पकड़ लिया। कोई माँ अपने बेटे से कंपटीशन करती है? मुझे नहीं पता मानोगे या नहीं। शियाओ वू जिद पर अड़ गई। ठीक है, सब मान लिया। सी गॉड ने हार मान ली। शियाओ वू हंसी। तीसरा अभी सोचना बाकी है, बाद में बताऊंगी। सी गॉड ने राहत की सांस ली। जो भी सोचो सब मंजूर। अगर बाकी गॉड्स उसे इस हालत में देख लेते तो यकीन ही नहीं करते कि यही वो सी गॉड है जो पूरे गॉड रियल्म को कंट्रोल करता है। शियाओ वू ने उसके गले में बाहें डाल दी। अब जल्दी सोचो, हमारे बेटे का नाम क्या होगा? गॉडेस ऑफ लाइफ ने कहा है इस बार बेटा होगा। तांगसान अब पूरी तरह कायम हो चुका था। वो मुस्कुराया और बोला, हमारी प्यारी बेटी का नाम तांग वूतोंग है। मेरे नाम का तांग, तुम्हारे नाम का वू और तोंग फिंगची। वूतोंग से मतलब तांगसान और शियाओ वू की छोटी फीनिक्स। फिर उसने आगे कहा, तो हमारा बेटा भी इसी तरह नाम पाएगा। मैं सोच रहा हूँ तांग वुलिन, तांगसान और शियाओ वू का छोटा चीलिन। तुम्हें कैसा लगा? शियाओ वू की आंखें चमक उठी। तांग वुलिन, वाह, ये नाम तो बहुत अच्छा है। फिर वो थोड़ी सी परेशान होकर बोली, बस दिक्कत ये है कि नाम लिखने में थोड़ा मुश्किल है। अब से उसे पढ़ाना लिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी। तांगसान हंस पड़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। शियाओ वू संतुष्ट हो गई, उससे लिपट कर बोली, वैसे आज की रेगुलर मीटिंग कैसी रही? तांगसान को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की प्रोवोकेशन याद आ गई। वो हल्का सा मुस्कुराया। वो अब भी गॉड रियल्म पर मेरे कंट्रोल से खुश नहीं है। इस बार उसने गॉड रियल्म में एक्सपेंशन का मुद्दा उठाया, लेकिन मैंने उसे दबा दिया। शियाओ वू की भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन ऐसे हर बार दबाना ठीक नहीं है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सबसे पुराने गॉड्स में से एक हैं। कई गॉड्स, खासकर ईविल गॉड्स, उसका सपोर्ट करते हैं। अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम सी गॉड और शूरा गॉड दोनों की पावर अकेले संभाल रहे हो। अगर उसके मन में कोई गलत इंटेंशन आ गई तो? थर्ड ब्रदर, तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो। बॉस दाई की तरह डायरेक्ट एक्शन क्यों नहीं लेते? वो खुले और छुपे दोनों तरीकों से तुम्हें चैलेंज करता है। ये पूरे गॉड रियल्म के लिए ठीक नहीं।
तांगसान ने शांति से जवाब दिया, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गॉड रियल्म के फाउंडर्स में से एक है और उसकी वाइफ गॉडेस ऑफ लाइफ हमेशा हमारे साथ रही है। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों ही वर्ल्ड के लिए ज़रूरी है। अगर हम उन पर एक्शन ले तो इससे पूरी गैलेक्सी का बैलेंस बिगड़ सकता है। उसकी नेचर बुरी नहीं है, बस वो जल्दबाज है। चिंता मत करो, मैं सही समय पर उससे खुलकर बात करूंगा। शियावू ने सिर हिलाया। तो क्या सच में गॉड रियल में एक्सपैंड करना इम्पॉसिबल है? तांगसान ने गहरी सांस ली। इम्पॉसिबल नहीं है। गॉड रियल्म लोअर रियल्म्स की थॉट पावर से बना है। गॉड रियल्म का एक दिन ह्यूमन वर्ल्ड का 1 साल होता है। सालों में हमने काफ़ी थॉट पावर जमा कर ली है। नॉर्मल सिचुएशन में मैं एक्सपेंशन के लिए एग्री करता, इससे हम ज़्यादा प्लानिटरी ऑर्डर कंट्रोल कर पाते, लेकिन वो रुक गया। शियावू ने धीरे से पूछा, वही प्रीमोनिशन? तांगसान ने सिर हिलाया। हाँ, जब हमारे सन इन लॉ गॉड बना था तभी मुझे फीलिंग आई थी कि 30 साल के अंदर गॉड रियल में कोई बड़ी कैटास्ट्रोफी आएगी। अब वो डिज़ास्टर और करीब लग रहा है। 1 साल के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगर अभी गॉड रियल में एक्सपैंड हुआ तो थॉट पावर डाइल्यूट हो जाएगी और क्राइसिस के वक्त ये बहुत खतरनाक होगा। शियावू उसके पास आई, उसका हाथ पकड़ा। थर्ड ब्रदर, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से एक बार खुलकर बात ज़रूर करना। अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया तो क्राइसिस के वक्त गॉड रियल्म यूनाइटेड नहीं रह पाएगा। तांगसान ने उसे फिर से बाहों में भर लिया। चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा। वैसे क्या मुझे सच में रात को स्टडी रूम में ही सोना पड़ेगा? शियावू ने बिना सोचे कहा। बिल्कुल, और रात को तुम्हें छू भी नहीं सकता। नहीं, तांगसान हंस पड़ा। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।